तो बड़ी खबर आ रही है। बेनीवाल ने सरकार पर हमला बोला है। बिजली कनेक्शन को लेकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। घर की बिजली काटे जाने को लेकर सरकार पर बोला है, बिजली काटी तो भजनलाल सरकार की बिजली काट दूंगा। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है उन्होंने कहा है कि बिजली कटी तो भजनलाल सरकार की बिजली काट दूंगा। ये कौन कह रहा है? बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर हमला कर दिया है। बिजली कनेक्शन को लेकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आ गया और घर की बिजली काटे जाने को लेकर सरकार पर हमला कर दिया है। लेकिन सरकार पर ऐसा हमला कि कह रहे हैं कि बिजली कटी तो भजनलाल सरकार की बिजली काट दूंगा। बिजली कनेक्शन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मेरे घर की बिजली कटी तो मैं भजनलाल सरकार की बिजली काट दूंगा और खुद सरकार मेरे कनेक्शन जोड़ेगी। हनुमान बेनीवाल आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए नागौर पहुंचे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों ने बिजली कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा। सवाल के जवाब में बेनीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया और कहा कि भाई आपको ये बता दें कि बेनीवाल के नागौर वाले घर की बिजली कटने के बाद वहां अब भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं की गई है। बिजली विभाग का कहना है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता बिजली जो है बहाल नहीं की जा सकती। जून 2025 तक उनका 10,75,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। पता यह भी जा रहा है कि बिजली बिल जमा करवाने के लिए प्रेमसुख बेनीवाल ने के नाम 5 बार नोटिस भेजा गया। लोकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश श्रीवास्तव और जानकारी देंगे इसी खबर पर। और लोकेश, तो 10 लाख रुपए का बिजली बिल जो है बकाया था। बताया जा रहा है कि बिल जमा करवाने के लिए प्रेमसुख बेनीवाल के नाम 5 बार नोटिस भी भेजा गया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल साहब कहते हैं कि भाई यहां पर अगर मेरी बिजली काटी गई तो हम भजनलाल सरकार की बिजली काट देंगे। तो गलत है ना? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को अगर मैं बात की जाए तो काफी लंबे समय से जो 2014 के बाद से का जो बिल बकाया चल रहा था इनका एवीएनएल की तरफ से, उन्होंने बार बार नोटिस दिया। उसके बावजूद जो अगर बिल जमा नहीं हुआ है तो उनकी कार्रवाई को ये नहीं कहा जा सकता कि अगर निश्चित तौर से ये कार्रवाई जो है होनी स्वाभाविक थी है। और जिस तरीके से इन्होंने कल अपने मंच से ये बयानबाजी करी है कि अगर मेरी बिजली कनेक्शन कटता है तो मैं प्रदेश की सरकार की कनेक्शन काट दूंगा, ये कहीं ना कहीं एक अपनी एक अलग मानसिकता जो है उस चीज को दिखाने की अगर ये बात की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि आगे की तरफ से अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और उसको लेकर के कार्रवाई होती है तो ये गलत नहीं है। और प्रदेश सरकार की बात करें, अगर सभी के लिए नियमों की अगर बात की जाए तो बराबर है और उसको लेके अगर इस ढंग से ये बयानबाजी की गई है तो निश्चित तौर से इसको कहीं भी सही ठहराया जाना उचित नहीं होगा। जी चलिए ठीक है, एक बार सुनवाते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। उसके बाद लोकेश मैं आता हूं आपके पास। मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका कनेक्शन काट दिया। मैंने कहा मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल का ही कनेक्शन काट दूंगा। क्या कनेक्शन से? मेरी बात सुनो, मैं कोई बिजली चोरी थोड़ी कर रहा था। बिजली के बिल तो चढ़ जाते हैं ऊपर नीचे। नई बात क्या है, सेटलमेंट कमेटी जो बनती है या उसको चेक कराते हैं, वापस रिव्यू करने का अधिकार होते हैं। अब यहाँ तो कई लोगों करोड़ों के बिल होंगे, लेकिन हनुमान से सरकार डरती है। तो लोकेश देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जनता ने भी सुना है। वो कह रहे हैं कि भाई सेटलमेंट कराते हैं, बिजली बिल ऊपर नीचे चले जाते हैं, बहुतों के तो यहाँ करोड़ों में बिल होंगे बकाया। ये सब कहना हनुमान बेनीवाल को शोभा नहीं देता। क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे का क्या समझा जाए इसमें? क्या वो कहना चाह रहे हैं इसमें? एक अगर बात की जाए तो चूंकि लंबे समय से ही जो बेनीवाल की राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की रही है और बार बार सरकार पर अपने सवालों को खड़ा करना और अपनी कई ऐसी जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के अनावश्यक तौर पर भी ये सबके सामने बोलते रहे हैं। और इसी को लेकर के अगर बात की जाए जो कल इन्होंने बयान दिया है प्रदेश की सरकार को लेकर के, जो कहा गया है कि बिजली के बिल की बात करें तो अगर यही लापरवाही, क्योंकि बड़े नेता हैं और इनको लेकर के जनता अपना आइडियल भी मानती है और वो अगर इस चीज को अगर पीछा करना शुरू करती है और इसके रास्ते पर चलती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो प्रदेश की सरकार है और जो विभाग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। जी चलिए लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सही कहा आपने, अगर वो जनता के बीच जाते हैं और ऐसी बात करेंगे तो फिर एक जनता का जो भरोसा है वो हल्का हिल जाता है। आइए अब आगे बढ़ेंगे।